नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण बिंदु को ये लेके उपस्थित हुआ हूं। जो आज का जो हमारा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो खास तौर से सहायक अध्यापक चित्रकला विषय से ये संबंधित रहने वाला है। इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखूंगा वो इस वीडियो में आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि इसमें स्पष्ट तौर पे मैंने लिखा हुआ है एलटी कला भर्ती कल दिनांक 13 दिसंबर 2022 को क्या क्या जो कल की जो तिथि है कि कल की तिथि में ड्राइंग सब्जेक्ट का क्या फाइनल डिसीजन आ जाएगा या से हम कहें या फाइनल हियरिंग इसे मान के चलें, तो ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगा कि कल की परिस्थितियां क्या बनेगी। यदि कोई बच्चा इस वीडियो को देख के लग रहा होगा कि यार खाली बकवास कर रहा है, तो प्लीज मैं आप सभी ऐसे महानुभावों से निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप करके छोड़ सकते हैं। कृपया ऐसे पूरा ना देखें, क्योंकि आप लोग, मुझे पता है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसमें नकारात्मक कमेंट करेंगे, तो मैं आप लोगों को साक्ष्यों के तौर पे इसे बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, देखिए, शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों के सामने चंद लाइनें रखना चाहूँगा। कठिनाइयाँ जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, सफलता का आनंद इसके बिना नहीं उठाया जा सकता है। ये आप सभी लोगों को पता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जिस प्रकार से जब से एलटी भर्ती प्रतिक्रिया का यह प्रकरण चला, तब से लेकर आज तिथि तक विशेष तौर पर जो कला विषय के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो किस प्रकार से मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे या फाइनेंशियली या किसी न किसी रूप में वो परेशान हैं, या कहें उनको जिन चीज़ों का वो सामना कर रहे हैं ये किसी से छिपा नहीं हुआ है कि आप लोग किस प्रकार से तिल तिल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, या कहें मुझे कहना नहीं चाहिए तिल तिल करके मर रहे हो। अब ये शब्द मैंने इसलिए कहा कि जिस प्रकार से आप लोगों की जिज्ञासा ये थी कि एलटी भर्ती का रिजल्ट जल्दी घोषित हो जाना चाहिए, मगर ये शब्द मुझे नहीं कहना चाहिए, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि भैया इससे पूर्व जो हियरिंग हुई थी, इस हियरिंग में क्या चीज़ें कही गई थी, तो आइए उस पर नज़र डालते हैं। देखिए, कल दिनांक 13 दिसंबर को क्या मैंने इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है, क्या कल को एलटी का ड्राइंग का क्या फाइनल डिसीजन आ जाएगा, क्या कोर्ट सरकार से कहेगी कि इनका रिजल्ट जारी कर दीजिए, और जितने अभ्यर्थी इसमें सिलेक्शन पाया हुआ है उनको ये पता चल जाए कि किन किन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, और बच्चे अनावश्यक रूप से परेशान, मानसिक दबाव या उत्पीड़न जो जिन बच्चों का हो रहा है वो इससे बच सके। तो सरकार को या कहें कोर्ट को यह डिसीजन देना चाहिए कि एलटी के रिजल्ट जारी ना करने से ड्राइंग सब्जेक्ट का जितने भी अभ्यर्थियों ने इसमें पेपर दिया था, कहीं ना कहीं वो मानसिक दबाव झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ वो बढ़ चुके हैं। बहुत से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा निराश हुए हैं। कई बच्चों के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। तो मैं ये चाहूँगा, मैं गुजारिश भी करूँगा सरकार से या कोर्ट से कि आप लोगों का रिजल्ट जल्दी से जल्दी घोषित कर दें, जिससे कि आप लोगों को ये पता चल सके कि किन किन बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, और जो बच्चे उनका जो सिलेक्शन नहीं होता है तो वो अगली भर्ती की तैयारी या अन्य किसी भर्ती की तैयारी करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट जारी हो जाए। देखते हैं कि पिछले दफे क्या हुआ था। जैसे आपको पता है कि 17 सितंबर 2022 को जो हियरिंग हुई थी उसमें हाई कोर्ट ने हियरिंग के दौरान ये कहा था कि कमीशन और अन्य जितने भी इसमें पार्टियां हैं वो अपना जवाब दाखिल करने के लिए यहाँ पर हाई कोर्ट ने उनको सख्त आदेश दे दिए थे कि भैया आप लोग क्या करो, अपना जवाब जो आप जिस चीज़ के लिए कह रहे हो कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, चाहे सरकार हो कमीशन हो, तमाम चीज़ों से अपना जवाब को इसमें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। मगर यहाँ पर दुर्भाग्य ये रहा, यहाँ पर सिर्फ जो स्टेट गवर्नमेंट ने ही अपना जवाब कोर्ट के सामने दाखिल किया, और जो अन्य पार्टियां थी या कमीशन था तो उसने भी अपना जवाब आज तिथि तक भी सबमिट नहीं किया हुआ है। तो उसी के साथ क्या हुआ था, इसी के साथ ही सभी को जवाब को पिटिशनरों को रिप्लाई फाइल करने को यहाँ पर कहा गया था। जितने भी
पार्टी थी या कहीं स्टेट गवर्नमेंट थी या फिर कमीशन था या जो पार्टियां जिनके द्वारा इसको डबल बेंच में डाला गया था, उन सभी को ये कहा गया था कि आप पिटिशनरों के माध्यम से इसको रिप्लाई फाइल करने को यहाँ पर कहा गया था। लेकिन ना तो किसी भी पार्टी द्वारा जवाब फाइल किया गया है और ना ही पिटिशनरों द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपना जवाब दिया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने सरकार ने जो अपना जवाब दिया था जिस पक्ष में ये तमाम चीजें हुई थी, तो सरकार ने तो अपना जवाब दे दिया था, मगर कमीशन ने अभी तक अपना जवाब हम कोर्ट को सबमिट नहीं किया। आज तिथि तक भी उस चीज को फाइल पिटिशनरों के माध्यम से नहीं कराया गया है। और जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो अपना जवाब दिया गया था, तो उस जवाब को जो फाइल करना था पिटिशनरों ने, उसको भी पिटिशनरों द्वारा आज तिथि तक उसे अप्लाई नहीं किया गया। जब इस परिस्थिति में जब तक कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि भैया आप लोग जो पिटिशनर हो अपना फाइल को क्या करो, रिप्लाई फाइल इसमें दाखिल कीजिए, मगर क्या करें, जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपना जवाब दिया था जिस मुद्दे पे सरकार से पूछा गया था आपने ये नॉर्म से चेंज क्यों किया, ये तमाम चीजें क्या हुई जो इस भर्ती प्रतिक्रिया के अंतर्गत हो रही थी, उससे संबंधित उन्होंने अपना पक्ष सरकार के समक्ष रख दिया गया। मगर कोर्ट ने पिटिशनरों को ये कहा था कि जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दिया गया जो जवाब था आज तिथि तक उसके रिप्लाई फाइल नहीं किया गया है। ये प्रश्न चिन्ह किसको उठा है? पिटिशनरों के माध्यम से इसको जो स्टेट गवर्नमेंट का जो जवाब था वो जब दाखिल नहीं किया गया है, तो कल की उम्मीद हम कैसे करें कि कल सरकार इसमें अपना या ना कोर्ट अपना स्टैंड रख दे कि भैया नहीं तुम इसको जारी कर दीजिए। मगर कोर्ट तो हर किसी का पक्ष को सुनेगा ना, चाहे कमीशन की बात करें या स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, जो अन्य पार्टियां हैं उन सभी की बातों को सुनेगा, समझेगा। ऐसा नहीं कि जल्दी में ही आपका डिसीजन दे देगा, इस पे विचार विमर्श करेगा क्या सही है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ने जो जवाब अपना दिया है या जो कमीशन जो अपना जवाब देगा, और जो पिटिशनर जिनके द्वारा ये क्या बोलते हैं अपनी ये को फाइल किया गया है, जो केस किया गया है, जो पार्टियां हैं वो क्या अपना जवाब देंगे। सभी जवाबों का क्या करेंगे, मिश्रण करेंगे, उनको समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद ये अपना डिसीजन देंगे। ये नहीं कि कल, मुझे नहीं लगता है कि कल ही आपका ये जवाब आ जाएंगे। बहुत से अभ्यर्थी अभी गुस्सा हो जाएंगे कि भैया आप कैसी बातें कर रहे हो कि हम इतने लंबे समय से 19 सितंबर को ये कहा गया था कि भैया 13 दिसंबर को फाइनल हियरिंग हो जाएगी। मेरे कहने से या आपके सोचने से तो ऐसा नहीं होगा ना। कोर्ट जो भी डिसीजन देगी सोच समझ के देगी। इतनी बड़ी भर्ती प्रतिक्रिया है, इतने लोगों का जीवन का सवाल है, यहाँ पर अगर किसी भी के साथ अगर अन्याय होता है तो न्यायालय का तो दायित्व क्या बनता है कि किसी के साथ आपने अन्याय कर दिया तो ये सोच समझ के ये डिसीजन लेगी। क्या ये भी हो सकता है कि मैं अभी किसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कि मैं तो अभी स्पष्ट तौर पे ये कह रहा हूँ कि आप लोगों का रिजल्ट जारी हो जाए किसी भी तरीके से, ये पता चल जाए कि किसके कितने नंबर हैं। जो बच्चा ये कह रहा है कि मेरे 84 नंबर है या 68 नंबर है, तो कम से कम ये तो पता चले कि वो बच्चा कितना डिजर्व कर रहा है, क्या वास्तव में वो बच्चा इतना नंबर लाया है या नहीं लाया है, इससे स्पष्ट हो जाएगा। तो जब स्पष्ट हो जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न उठता है कल दिनांक 13 दिसंबर 2022 को कला के रिजल्ट को जारी करने का आदेश क्या हाईकोर्ट देगी? मुझे नहीं लगता है कि कल आपका यहाँ पर जो जवाब हाईकोर्ट कहेगी कि भैया इसका जारी कर दीजिए, अभी नहीं। यदि जो पिटिशनरों द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट का है या कमीशन का है या जो अन्य पार्टी हैं, अगर उनका जो जवाब रिप्लाई फाइल अगर कर दिया है तो पिटिशनरों द्वारा, तो सोच के चलिए कि आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट जारी होने के आदेश दे सकती है। मगर जब जो स्टेट गवर्नमेंट का ही यहाँ पर जो पिटिशनरों द्वारा उसको रिप्लाई फाइल किया ही नहीं गया है, तो आप कैसे कह सकते हो कि भैया कल की तिथि में जो 13 तारीख को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि कल की तिथि में आप लोगों का ये रिजल्ट जारी होगा। और साथ ही मैं एक चीज और बता दूं, क्या LT कला भर्ती का निर्णय 12 तारीख को आएगा या नहीं? मुझे नहीं लगता है, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक डेट और आएगी जब ये तमाम लोग अपना जवाब कोर्ट के सामने रख देंगे। जब कोर्ट इस चीज का एनालिसिस करेगी उसके बाद ही ये अपना वो क्या करेगी, जो निर्णय है वो देगी। अब यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठता है, क्या सभी पार्टी अपना जवाब फाइल पिछले ऑर्डर के अनुसार ही जवाब फाइल करेंगे? ये सोचने वाली विषय है।
कि जिस प्रकार से जो पिछली दफे जो सिंगल बेंच में जो डिसीजन आया था, क्या उसी के अकॉर्डिंग जो आपके पार्टियां हैं या कहीं स्टेट गवर्नमेंट है या कमीशन है, क्या उसी प्रकार से अपना जो जवाब या कहें अपना पक्ष उसी प्रकार से रखते हैं जिस प्रकार से पिछली दफे जो निर्णय आया था, अगर उसी के अकॉर्डिंग अपना जवाब रखते हैं तो ये सोच के चलिए तो जो पिछली दफे जो डिसीजन आया था सेम वही डिसीजन मुझे लगता है कि डबल बेंच वो डिसीजन ना दे दे कहीं। मगर अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि अभी तो जो कमीशन का जवाब अभी तक आपके हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचा ही नहीं है, साथ ही आपके जो पार्टियां हैं उनके द्वारा भी कुछ नहीं कहा गया है, जो सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया है उस पर भी अभी तक पिटिशनर द्वारा उसे रिप्लाई फाइल किया ही नहीं गया है। तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि कल की तिथि में क्या आपका रिजल्ट जारी करने का आदेश देती है सरकार को, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कल सरकार को ये डिसीजन देती है नहीं देती है। तो जहां तक मैं समझता हूं, अगर ये सारे नॉर्म्स जो हाई कोर्ट ने दिए थे, जो कहा था सख्त लहजे में कहा था कि आप लोग इसको जल्दी से अप्लाई करें, यदि नहीं करोगे तो उसके दफे में कोर्ट क्या संज्ञान लेती, या फिर कोर्ट के अगेंस्ट अगर जो भी चाहे जो पार्टियों द्वारा अपना जो जवाब अगर दे दिया गया है, अगर सरकार के द्वारा तो दे दिया गया, अगर कमीशन द्वारा अगर अपना जवाब फिलअप नहीं किया गया है 13 दिसंबर तक, तो आप पार्टियों से मेरा अनुरोध है कि आप उसके अकॉर्डिंग अवमानना का क्या कर सकते हैं, इसमें शिकायत आप कोर्ट से कर सकते हैं कि कोर्ट की अवहेलना के उपलक्ष्य में उस अधिकारी को या जो कमीशन को ये जवाब या लताड़ लगा सकता है कोर्ट की, भैया आपने अभी तक जब हमने कह दिया था आपने हमारी बात को कैसे उल्लंघन कर दिया। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठ सकते हैं कि हाँ, अगर कोई इतना कहता है कि हाँ भैया कोर्ट की अवहेलना की गई है, कोर्ट की बात को कोई तजुर्बा नहीं दिया गया है, तो ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। यदि तमाम चीज़ें कल की तिथि में ये सोच के चलिए, आज अगर सभी लोग अपना जवाब फाइल कर देते हैं या पिटिशनर द्वारा अपना जो रिप्लाई फाइल अगर कर दिया जाता है, तो सोच के चलिए कि कल आपका डिसीजन, अगर मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ 10% मुझे उम्मीद है कि कहीं पर हो सकता है, और मुझे 90% ये लगता है कि कल आपका डिसीजन नहीं आएगा। एक हियरिंग और आएगी, एक हियरिंग यहाँ पर हियरिंग के लिए एक डेट और मिलेगी आपको, नेक्स्ट डेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, शायद मुझे लगता है एक सप्ताह का समय दिया जाए, या फिर आपको नए साल के उपलक्ष्य में क्या पता सरकार आपको तोहफा दे। जिस प्रकार से 31 दिसंबर को आपका ये रिजल्ट जारी ये हुआ था, तमाम सब्जेक्ट को, आपके सब्जेक्ट को छोड़ के, क्या पता है नए साल के उपलक्ष्य में आप लोगों को सरकार द्वारा एक गिफ्ट दिया जाए। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्टि मिली होगी। बहुत से अभ्यर्थी इस बात से खफा करेंगे, तो उन तमाम लोगों से मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आप नाराज ना होइएगा। मेरे कहने से कोई चीज़ बदल नहीं जाएगी, या मैं जो कह रहा हूँ वही चीज़ होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट पे भी ये कोर्ट जो डिसीजन है कि हमें उसे सर माथे रखना होगा, क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई है नहीं। हम तो अपनी बातें यहाँ पर रख रहे हैं कि क्या ये चीज़ें हो सकती है। अगर तमाम चीज़ें अगर पुटअप कर दिए जाते हैं तो कल आपका डिसीजन आ जाएगा। अगर नहीं किया गया है तो स्पष्ट तौर पर है ना कि आज तिथि तक जब पिटिशनर द्वारा जब किया ही नहीं गया तो आपका रिजल्ट कैसे जारी हो जाएगा। ये सोचने वाली बात है। अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो इस चीज़ को समझो कि कल आप लोगों को सभी लोग अपना जवाब तलब कर दे, पिटिशनर इसको फाइल कर दे, और साथ ही आप लोगों को यहाँ पर जल्दी से जल्दी क्या हो, आपका रिजल्ट जारी हो। जो मानसिक तनाव आप लोगों लंबे समय से झेल रहे हो उससे आप मुक्ति हो, और जल्दी से जल्दी आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। यदि कुछ ऐसी जानकारी कल प्राप्त होती है तो मैं कल आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।